जावाएट की सीरीज। ओके, एंड इस सीरीज का ये चौथा वीडियो होने वाला है। औसम वीडियो, एक ही दिन में 4 वीडियो आपके लिए लाया हो यार, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। इससे पहले हमने फंक्शनल इंटरफेस क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन से उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो चीजें देखिए। अब बात करते हैं जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ऑसम वीडियो होने वाला है, नॉलेज दुनिया भर का मिलने वाला है। ओके, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई, सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो नॉर्मल फंक्शन इंटरफेस आप बना रहे थे। देखो, इंटरफेस 4 बनाया आपने, इंटरफेस 3 बनाया, बनाया कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको। अगर मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो मैंने एक इंटरफेस बनाया, यहाँ पे एक मेथड बनाई इंट रिटर्न टाइप की। मुझे अगर इंटीजर का एरे रिटर्न करना है तो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, यहाँ से रिटर्न किया इंटीजर का एरे। अगर मुझे स्टूडेंट रिटर्न करना है तो मैंने एक और इंटरफेस बनाया, जहाँ से रिटर्न किया स्टूडेंट। अगर मुझे स्टूडेंट का लिस्ट रिटर्न करना है तो एक और इंटरफेस। यहाँ पे चीजें देख रहे हो आप, 1 2 3 4। मतलब मुझे रिटर्न टाइप चेंज हुआ तो इंटरफेस ही चेंज हो रहा है। अरे ये तो गलत चीज है ना। मतलब सिंपल देखो, इंटीजर एरे के लिए अलग इंटरफेस, स्टूडेंट के लिए अलग इंटरफेस, नॉर्मल इनके लिए अलग इंटरफेस, डबल रिटर्न करना है अलग इंटरफेस। सर अलग ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होती है। तो गाइस, अब पिक्चर में आता है जनरिक इंटरफेस। ये समझ में आ रहा है। मतलब हर एक रिटर्न वैल्यू के लिए यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट इंटरफेस। एंड ये हमारा कोड ज्यादा बना देता है, राइट। सो इसके लिए हम आज से बनाएंगे जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। कैसे होता है जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस? वेरी सिंपल। देखो, इसका सिंटैक्स होता है समथिंग कॉल्ड सिंपल गिव द इंटरफेस। ओके, कीवर्ड, एंड यहाँ पे आपको देना है समथिंग कॉल्ड इंटरफेस का नाम। लेट्स सपोज मैंने दिया T6। और यहाँ पे आपको यूज करना है ये वाला सिंटैक्स। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? एंगुलर ब्रैकेट। और यहाँ पे देना है आपको टी। व्हाट इज मीन बाय टी? टी रिप्रेजेंटेड टाइप। व्हाट इज टी? टी रिप्रेजेंटेड टाइप। ओके, इसके बाद हम आर भी यूज करने वाले। आर आर रिप्रेजेंट द रिटर्न टाइप। ओके, ये दो चीज आज आपको मैं बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है। देखो, टी रिप्रेजेंट टाइप, आर रिप्रेजेंट रिटर्न टाइप। ओके, और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस हमें बनाना है। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेथड बनाएंगे। लाइक लेट सपोज मैंने मेथड का रिटर्न टाइप दिया टी। ओके, एंड मेथड का नाम दे रहा हूँ मैं M1। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, जो ये मैं बनाया ना इंटरफेस, यहाँ पे ये इंटरफेस है जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। नॉर्मल इंटरफेस ऐसा होता है मेरे दोस्त। लाइक लेट सपोज इंटरफेस मैंने यहाँ पे दिया समथिंग T1। तो यहाँ पे हम ऐसे मेथड बनाते हैं। लोग एट दिस, कुछ रिटर्न टाइप देना है तो हम रिटर्न टाइप देते हैं स्ट्रिंग एंड M2 समथिंग। सो ये नॉर्मल इंटरफेस है। ये इंटरफेस स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बट ये रिटर्न कर रहा है टी। टी मतलब एनीथिंग यू वांट, आपको जो रिटर्न करना है वो दे दो। आप जो टाइप दोगे वो ये चीज रिटर्न करेगा। हेलो, मजा आएगा। बट ये बोल रहा है स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, बट ये क्या बोल रहा है भाई? एनीथिंग यू कैन रिटर्न, एनीथिंग। और इसीलिए तो हम जेनरिक के पास आए हैं। बिकॉज अगर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो स्ट्रिंग फंक्शन इंटरफेस की जरूरत पड़ती थी। इंट करना है तो इंट फंक्शन इंटरफेस की जरूरत, मतलब जिसके अंदर इंट वाली मेथड है जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन इंटरफेस, वो चाहिए था। अगर हमें डबल का चाहिए, डबल रिटर्न करना है तो डबल वाला चाहिए था। स्टूडेंट रिटर्न करना है तो स्टूडेंट वाला। बट भाई सिंपल एक ही बनाओ, ये सब कुछ करेगा। क्या बात करें सर, मतलब एक फंक्शन इंटरफेस बनाएंगे एंड हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं कितनी भी बार। यस, हाउ, लेट्स सी। अब देखो, मैं यहाँ पे आ गया, मजा आने वाला है। देखो, लेट मी लेट मी कमेंट आउट दिस। आप देखना, आप देखना। हाँ, नाउ यहाँ पे मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। इंटरफेस T7। ओके, T7। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड इंटीजर। क्या ऐड किया, ध्यान से देखो। व्हाट इज दिस? इंटीजर। बट इससे बेटर है भाई, सर इंटीजर क्यों लिख रहे हो? टी लिखो ना। व्हाट इज टी? भाई जो यूजर टाइप देगा ना, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। दैट इज टी, दैट इज टाइप। यहाँ पे मैं मेथड को भी बोल रहा हूँ रिटर्न टाइप टी एंड समथिंग, इसको नाम दे रहा हूँ M1। Now guys understand what is this? This is the generic function interface. T is a type and this T is return type। जो आप यहाँ से रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे? T। जो टाइप दे रहे हो वही रिटर्न करोगे। सर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो बताओ। देखो, यहाँ पे सिंपल आपको स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट देना है, एरो सिंटैक्स, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, ये हमारा रूल, राइट। इंटरफेस का नाम T7, इसके अंदर इसको होल्ड करते हैं T7 T7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ऐसे कुछ रिटर्न करना है, दैट्स वाई एरर दे रहा है। क्या रिटर्न करना है? टी। अब टी क्या है जो आप यहाँ पे टाइप दोगे? देखो, T7 को जो टाइप दोगे, मैंने दिया इंटीजर। अब यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा? सिंपल है ना मेरे दोस्त,
इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ेगा। ये वाला टाइप इस टी में चला गया। ये टी मतलब इंटीजर, तो ये टी मतलब ये इंटीजर ही। ओके, तो इस M1 का रिटर्न टाइप क्या हुआ? इंटीजर। सर ये किसने डिसाइड किया? भाई इस T7 को आपने क्या पास किया? इंटीजर। इसने डिसाइड किया इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। सर मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं ना फिर। लेट्स सपोज इसको एक और बार इंप्लीमेंट करना कर सकते हैं। इसको मैंने बोला T8 समथिंग, और T1 T2 देते भाई, थोड़ा सा T1 रेफरेंस वेरिएबल T2, T1, एंड यहाँ पे दिया मैंने T2। अब देखो मैं इसको बोल रहा हूँ स्ट्रिंग। भाई लुक एट दिस, नाउ आई नीड टू रिटर्न फ्रॉम हियर स्ट्रिंग। वाह इट्स ऑसम। इंटरफेस एक ही है, बट देख रहे हो, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। गजब की चीज है। व्हाट डू यू वांट यू कैन रिटर्न। सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ फिर। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे दिया कैरेक्टर, यस और नो। नाउ मैंने बोला T3, नाउ आई नीड टू रिटर्न कैरेक्टर फ्रॉम हियर, यस और नो। आई नीड टू रिटर्न लाइक ए। इंटरफेस गाइस एक ही है, लुक एट दिस, जेनरिक फंक्शन इंटरफेस, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन एक, दो, तीन। अगर ऐसे तीन चीजें आपको अगर करने की जरूरत पड़ती है और आपके पास फंक्शन जेनरिक वाला नहीं होता, तो गाइस आपके ऐसे तीन फंक्शन इंटरफेस बनाने पड़ते विद दिस रिटर्न टाइप। इंटीजर वाला एक रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग वाला एक, एंड कैरेक्टर वाला। पर ये क्या बोल रहा है पता है? टी वाला। भाई आप जो टाइप दोगे वो मैं लूंगा। अब देखो इसको कॉल कैसे करें? T1.M1, ये इसके लिए कॉल होगा। आप इसको कॉल करोगे T2.M1, ये इसके लिए कॉल होगा। एंड आप यहाँ पे कॉल करोगे T3.M1। वाह, इसको सीधा सिस आउट में करो ताकि रिटर्न कर रहे हैं। ये सॉल्व डायरेक्ट सिस आउट कर सकते हैं। इसको भी सिस आउट में डाल दो। मतलब इतनी इतनी गजब की चीज हमें जावा 8 ने प्रोवाइड की है ना, क्या ही बात बोल सकते हैं इसके बारे में। ऑसम चीजें। नाउ लेट्स सपोज रन दिस, एंड जो तीनों वैल्यू रिटर्न कर रहे हो वो आपको मिलेंगे। लुक एट दिस, 10 A, 10 RAM A मिल रहा है कि नहीं? गजब की चीज है कि नहीं guys? मुझे बताओ। व्हाट डू यू वांट यू कैन रिटर्न। लेट्स सपोज आई वांट टू रिटर्न समथिंग, मैंने फिर से पेस्ट किया, आई वांट टू रिटर्न समथिंग इंटीजर एरे। इंटीजर एरे भी रिटर्न कर सकता हूँ मैं, यस। लेट्स मेक इट T4। नाउ आई नीड टू रिटर्न फ्रॉम हियर न्यू इन समथिंग एन एरे, लाइक 12 समथिंग समथिंग समथिंग। लुक एट दिस, देखो इंटीजर एरे रिटर्न किया कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, बिकॉज ये बोला है आप जो टाइप दोगे वो मिलूंगा भाई। और आपको यहाँ से रिटर्न भी वही करना पड़ेगा। आप जो टाइप दे रहे हो वही रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये बोला है यहाँ पे जो टाइप दे रहा हूँ वही यहाँ पे टाइप रिटर्न भी होना चाहिए। अब इसको भी कॉल कर दो। कैसे? सिस आउट। इसको हम कन्वर्ट करके कॉल करते हैं टू स्ट्रिंग के अंदर, T4.M। नाउ गाइस आपको ये भी मिलेगा कि नहीं? अरे भी मिलेगा भाई, देखो लुक एट दिस। मैं नीचे आता हूँ, लुक एट दिस, 1234 समथिंग। क्या गजब की चीज है यार, मिली है हमें, सही कि नहीं? 4 बार मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, सेम T7 को, लुक एट दिस, सेम T7 को, बट विथ डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न स्टेटमेंट। वाह इट्स ऑसम। अब सर मुझे ऐसा नहीं करना यार, सर मुझे टाइप अलग लेना है, रिटर्न टाइप अलग करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जो टाइप दे रहा हूँ वही मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। बट ऐसा अगर मैंने किया, मैं जो टाइप दूंगा वही रिटर्न टाइप होगा, तो अब मजा आएगा ना। देखो उसके लिए हम अलग इंटरफेस बनाएंगे। लेट्स सपोज मैंने बनाया इंटरफेस T8, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ T, R। हेलो, व्हाट आई एम राइटिंग, T, इसको आप कमेंट करते इसका काम हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मजा आने वाला है। T, R मतलब T स्टैंड्स फॉर टाइप, R स्टैंड्स फॉर रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैंने दिया R समथिंग M1, ओके। एंड इसके ठीक है, टाइप इंटीजर एंड रिटर्न टाइप आर, ओके। इसके अंदर दे रहा हूं मैं T, लुक एट दिस। नाउ इस मेथड को अच्छे से देखना, ओके। नाउ अब जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एज अ पैरामीटर हमें ये वाला टाइप देना पड़ेगा, एंड एज अ रिटर्न टाइप हमें जो ये टाइप देंगे हम रिटर्न टाइप को, वो रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे? देखो फटाक से, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, ठीक है। नाउ सी, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, T8, ओके। और इसका टाइप देखो, दो टाइप देनी है। एक पैरामीटर में क्या लेना है, मैंने बोला पैरामीटर में मुझे स्ट्रिंग लेना है। रिटर्न क्या करना है, मैंने बोला रिटर्न इंटीजर करना है। देखो जो आप बता रहे हो, पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप, देखो ये वाला, एंड इंटीजर इट्स अ रिटर्न टाइप, ये वाला आप बता रहे हो, राइट? ओके। अब पैरामीटर में आपको स्ट्रिंग लेना है,
तो क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू पास हियर समथिंग स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इज इट फाइन? मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ से रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न करना है आर। आर मतलब ये वाला चीज इन टीचर। सो लेट्स राइट हियर रिटर्न समथिंग कॉल्ड ए। यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं T1 लाइक दिस। ओके, नाउ लुक एट दिस गाइस, हाउ इट इज लुक लाइक। क्या किया आपने, ध्यान से देखो। T8 क्या बोल रहा है, टाइप दे दो, रिटर्न टाइप दे दो। मैंने टाइप दे दिया स्ट्रिंग, जो यहाँ पे पैरामीटर में भी ले रहे हैं। लुक एट दिस, अभी स्ट्रिंग की जरूरत भी नहीं है, आप हटा भी सकते हो। लुक एट दिस, लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिटर्न क्या करना है, आर। आर मतलब ये वाला चीज, व्हाट इज दिस, इंटीजर। वाओ, नाउ जस्ट कॉल दिस मेथड T1 डॉट यमन। ये स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, मैंने दिया राम। लुक एट दिस, लुक एट दिस राम। नाउ ये रिटर्न क्या कर रहा है, 10। अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो हमें 10 मिलेगा, सही ही नहीं। व्हाट वी विल गेट, 10। हमें 10 मिलेगा मेरे दोस्त, हमें 10 मिलेगा, बिकॉज ये मेथड रिटर्न 10 कर रही है। नाउ लुक एट दिस, मैंने रन किया, वी आर गेटिंग 10। 10 क्यों भाई, ये रिटर्न 10 कर रहे हैं ना, पैरामीटर में राम ले रहा है। इफ यू वांट प्रिंट पैरामीटर लाइक दिस, इफ यू वांट टू प्रिंट लाइक वैल्यू, यू कैन प्रिंट वैल्यू। अगर राम जो भेज रहे हो वो भी प्रिंट होगा। लुक एट दिस यार, ये सिंपल चीज है, राइट? रेनास क्या एप्लीकेशन, एंड लुक एट दिस, यू आर गेटिंग राम आल्सो। टाइप, रिटर्न टाइप। ओके, नाउ सर मुझे टाइप और रिटर्न टाइप सेम ही रखना है भाई, सेम रखो ना। देखो, ए भाई ओपन क्यों हो रहा है ये, मुझे स्ट्रिंग जो मैंने टाइप दिया है वही मुझे रिटर्न टाइप रखना है, तो रिटर्न टाइप वही रखो। देखो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, वैल्यू। चलेगा कि नहीं? अरे दौड़ेगा यार। टाइप आपने क्या दिया, स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो, टी स्ट्रिंग चला गया, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग चला गया। पैरामीटर में स्ट्रिंग लेना, स्ट्रिंग लिया। रिटर्न क्या कर रहे हो आप, स्ट्रिंग ही कर रहे हो। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, टाइप। टाइप इज स्ट्रिंग, वैल्यू इज स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। नाउ लेट्स रन दिस, जो आपने लिखा है वही रिटर्न होगा। देखो ये राम यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे, इसलिए 2 बार आ गया। रिटर्न किया राम, एंड यू आर गेटिंग राम। राम राम बोलो। आई थिंक ये इट इज मेकिंग सेंस। टाइप, रिटर्न टाइप, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू। अब मैंने बोला लेट सपोज मुझे ये जो पैरामीटर का टाइप है, ये देना है स्ट्रिंग, एंड रिटर्न टाइप देना है इंटीजर। ओके, नाउ मुझे ऐसे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर। मैंने वैल्यू डॉट लेंथ किया, ये चलेगा भाई, दौड़ेगा ना। वैल्यू मतलब स्ट्रिंग, पैरामीटर देखो टाइप, और लेंथ मतलब उसकी लेंथ मिलेगी हमें। इसकी कितनी लेंथ है, 3। RAM, लुक एट इस, वी आर गेटिंग 3। सो ये इंटीजर रिटर्न हो रहा है, वैल्यू डॉट लेंथ। सो नो, अब आपने बोला नहीं मुझे रिटर्न समथिंग करना है, इंटीजर का एरे। भाई दे सकते कि नहीं, यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा, इंटीजर का एरे ना। न्यू इंट समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस। भाई ये चीज कर सकते हैं आप, ऐसा ना। अब इसको डाल दो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग में, जो आपको मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे इस मेथड को कॉल करो, दैट इज T1 डॉट यम। खत्म, ब्रैकेट एक यहाँ पे लग दो। खत्म ना, जो यार रिटर्न हो रहा है रिटर्न मिल जाएगा आपको। कितनी गजब की चीजें गाइस, व्हाट जो भी कॉम्बिनेशन लगाना है आपको, पैरामीटर टाइप, रिटर्न टाइप, जो भी देना दे दो। ये खासियत है भाई इस बंदे की। किस बंदे की, इस बंदे की, इस बंदे की मतलब भाई इसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। इफ यू डोंट वांट पास टाइप, डोंट पास द टाइप लाइक इंटरफेस T9। Now I am creating like this one, return type yum1, and that's it। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ something r। Look at this, I want to return directly whatever I am type here, I want to return। I think यहाँ पे हमने किया था। Look at this, देख रहे हो आप, ये चीज आप कर सकते हो। ओके, इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, यू डोंट रिटर्न एनीथिंग। लाइक मैंने void दे दिया, आई डोंट वांट टू रिटर्न, आई जस्ट वांट टू टेक टाइप, तो जस्ट पास योर टाइप। लुक एट दिस, यहाँ पे सिंपल टाइप देना पड़ेगा, जो भी आपको देना है, रिटर्न कुछ भी नहीं करना है। इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यार। लुक एट दिस T9। ओके, पैरामीटर क्या देना है, पैरामीटर मैंने बोला स्ट्रिंग। ओके, एंड इसका एक वेरिएबल T1, एरो ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, खत्म। और ऐसे रिटर्न करने का कुछ, नो वी डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, जस्ट गिव द पैरामीटर विच टाइप, स्ट्रिंग टाइप। ओके, सो यहाँ पे एक वी नाम का वेरिएबल, खत्म।
खत्म की नहीं। अब इस वी को मुझे क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आई एम डूइंग हियर वी डॉट टू अपर केस। यार क्या ही चीजें बोलूं यार मैं इसके बारे में। अब इसको कॉल करो T1 डॉट समथिंग, M1, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो आदि। अभी अपर केस में हो गया, हमें प्रिंट हो गया मिलेगा, कुछ रिटर्न ही नहीं करना है यहाँ से। नाउ लुक एट द आउटपुट, आदि इन द अपर केस। यार गाइस और क्या ही बताओ मैं इसके रिगार्डिंग, मुझे बताओ। इतनी सारी चीजें हमें इसने दी है, अब इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से गाइस। ये चीज ध्यान रखना, शेयर दिस वीडियो, एटलीस्ट 500 व्यूज तो चाहिए यार। कब मिलेंगे? लाइक करने से। फटाफट लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।